फुल मजे लेने वाले हैं आपके। आप लोग अपने माइक ऑन रख सकते हो, हंसना है तो। कोमल है ना यहाँ पे? हाँ। आई थिंक ऐश्वर्या को पता ही नहीं है कि उसका चल रहा है कुछ। ये तो इनके ग्रुप में आज ही चल रहा था। मस्त गया ये वाला हफ्ता भी। बट कल के दिन मैं उम्मीद कर देख रहा था कि ऑलमोस्ट एक बार तो सभी की हालत ऐसे हो गई थी कि भाई 20 दिन लगातार कर लिया और अब बस हो गया। एक बार ब्रेक चाहिए सभी को। आई एम ऑडिबल ना? एनीवन? हाँ यस। जी ऑडिबल। ओके, परफेक्ट। आई होप आज का दिन आप लोगों का ठीक ठाक जा रहा है। क्या कंडीशन है सभी ग्रुप्स की? है कोई आज पिछाचर शक्ति वाले रात के? जीवन और जीटू की टक्कर ही चल रही है ऑलमोस्ट ना। आई वंडर कि आप लोगों का सेकंड डे वाज द बेस्ट डे फॉर ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप, आई बिलीव। ग्रुप टू ने पिछले दिन से 3 घंटे एक्स्ट्रा किया था अगले दिन पे, उसके बाद सेकंड डे के बाद सभी का रिड्यूसिंग ही गया है। इट्स लाइक बस पहले 2 दिन के अंदर वो एकदम हाई आया था। भाई लोग हो कि नहीं हो फिर लग रहे हैं हालात आज खींचने वाले। हिम्मत है आज? आंचल, मेरी टीम वाले बेचारे परेशान हो गए। कह रहे हैं आंचल का ब्लू कहाँ गया। वो बेचारे कह रहे हैं उसकी स्ट्रीक टूट गई। मैंने कहा स्ट्रीक नहीं टूटी है, ब्लू खराब हो गया है। हाँ सर्कल चला गया ब्लू। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई हाँ थिंक हाँ। टाइम आ जाता है। यू हैड डन टू मच, तो उसके बाद वो ब्रेक जरूरी है, नहीं तो फिर सडनली हेल्थ क्राइसिस ही आता है सीधा। हाँ मतलब फिर वो आज भी इफेक्ट करता है तो सही रहा कल मैंने। आज सही चल रहा है कभी। ओके फाइन, बट इन फ्यूचर आई विल सजेस्ट, क्योंकि अब संडेज हमने फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं, तो फ्रॉम कमिंग वीक्स लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि 6 दिन पूरा जो है सिस्टमेटिकली करेंगे। 5वें दिन हाँ 7वें दिन हाँ। अपना आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। हाँ सर ये बेस्ट है, संडे को अपना 5 आवर्स से ऊपर जितना हो पाएगा उतना दूंगी, फिर उसके बाद रिलैक्स, देन फिर 6 डेज अच्छे से। परफेक्ट। आपकी हम्म, टीम ठीक जा रही है? देखा नहीं सर मैंने अभी। हम्म। क्या मतलब हाँ, बस अभी ध्यान देखा देना नहीं। बंद कर दिया अब आपने? नहीं 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 बिल्कुल नहीं सर, अभी नहीं देखा। कल राज की शादी कौन करवा रहा था? राज की शादी हो रही है? हाँ, कुछ ऐसा ही चल रहा था। वाह। किसी ने तो बोला था। अच्छा अभी सर आप टीम में हो, मतलब आप ग्रुप में ऐड हो ना अभी, तो आपको पता है हाँ, यार। मुझे लगता है थोड़ी चलिए। हलचल, थोड़ी तो हलचल का फर्क पड़ा भाई। G4 वाले तो घमासान है। इन लोगों ये का तो सबके मतलब चैट्स देखिए आपने? बहुत ज्यादा नहीं देख पाया हूँ, बट मैं एक्टिविटी देख रहा हूँ कि पूरे दिन में कितनी एक्टिविटी हो रही है। मतलब G4 वालों का तो ऐसे लगता है कि टेलीग्राम जीतने आए हैं।
एक पॉइंट के बाद फुल मोड में होते हैं ये लोग, एक दूसरे को फुल खींच रहे होते हैं, टांगे भी वही। खींच रहे होते हैं, सब लगा होता है इनका। उसके बाद आई थिंक G2 का नंबर है बातों में। फिर उसके बाद G1 G3 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ पे ही हैं। मिनिमल सी बातें चल रही हैं, बस बेसिक जो रिक्वायर्ड है। बट सही है, ठीक है। अलग अलग हिसाब है सभी के। राज भाई ठीक ठाक हो? यस सर, एकदम बढ़िया। रात वाली शादी का असर चला गया कि नहीं? डांस कर वो रहे हो अभी भी आप? नहीं सर, चला गया चला गया। वो मोमेंट्री रहता है सर। ओके। ओके, हेल्प मी अंडरस्टैंड अगेन। 3 वीक्स, ऑलमोस्ट 3 वीक्स आज हो जाएंगे। व्हाट डिफरेंस हैव यू फेल्ट? सर मेजर डिफरेंस एक आया है, जैसे मैं अगर 3 वीक्स के पहले देखता हूँ खुद को, प्री के बाद और 3 वीक्स के पहले, तो आई वॉज स्ट्रगलिंग इन गेटिंग द मोमेंटम एक्चुअली। तो नाउ आई गॉट इट कम्प्लीटली। नाउ आई कैन सिट कंफर्टेबली। एंड अगर मैं पढ़ने का, ऐसा कभी किसी दिन हो भी जाता है कि अपन नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर मैं उस दिन नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ तब भी मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता प्लस आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो पहले एक रिग्रेटफुल फीलिंग रहती थी वो नहीं रहती होगी अब। हूँ। हाँ, अब नहीं रहती वो चीज़ अभी कि पता होता है कि प्रीवियस डे आई परफॉर्म प्रीटी गुड, ऑन अनदर डे मे बी 1 hour हियर एंड देयर, कमिंग डे अनदर 2 hours अप, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि एक एवरेज जो है वो सही जा रहा है। मैं वही, वो भी। और फिर जैसे पहले ये होता था कि मैं प्री के बाद थोड़ा सा अपने आप को पुश करने में, एक्स्ट्रा पुश करने में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हो रही थी कि मैं खुद को पुश कर पाऊँ कि चलो थोड़ा सा और करते हैं। अभी वो चीज़ कंफर्टेबली आ गई है कि अपन कर सकते हैं और थोड़ा सा। वो जैसा आंचल ने कहा था कि ये हैबिट है। हाँ, वही है? हैबिट, वही कि मतलब मैं एक्चुअली अपने ग्रुप में भी यही कहता हूँ कि इवेंचुअली वी फॉर्म अ हैबिट एक्चुअली, हाँ। कि आ जाती है। आंचल के कल परसों 21 दिन हो गए थे, तो इसलिए मैंने हम्म। आंचल को कहा कि 22वें दिन अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बन गई है। हाँ सर, सुप्रीमेसी तो बन गई है आंचल की। हाँ सर, ये सुप्रीमेसी तो पूरी पूरी है सही ये में। रियलाइज तो किया कि हैबिट तो बन गई है। हाँ वही मतलब अभी आई थिंक नॉट डूइंग इट विल हर्ट यू मोर। हाँ। वही। इट विल, इट्स लाइक आपको वो आपका पोटेंशियल दिखने लग गया तो आपको लगेगा कि यार टाइम जाने नहीं दे सकते अब। पहले जबकि छोड़ स्ट्रगल नहीं होता था सकते। कि पढ़ें कैसे। वही सर, एक्चुअली कल भी ना, जैसे कल मैं 8 आवर्स कंप्लीट कर लिया अपना, लेकिन वो यही लग रहा है कि अरे यार कम किया है। तो वो वाली फीलिंग अब आने लगी है। 8 आवर्स जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो कम नहीं है, नहीं है। लेकिन अब लगता है कि हाँ वो कम है। मतलब वो अगर स्कोर बोर्ड में 10 या 10 प्लस जा रहे हैं तभी अच्छा है, नहीं तो अगर 9.5 भी हो रहा है तो वो कम ही है। ऐसी फीलिंग आने लगी। ऑल्सो आई थिंक 10 अब बर्डनसम किसी एंगल से नहीं लग रहा नहीं है, होगा। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। वो कंफर्टेबली हो रहा है। अगर हम्म। अपन 13 14 खींचने लगते हैं तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब एंड थोड़ा आई हो रहा समवेयर फील उसकी जरूरत नहीं है। है। नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है। 10 आप 10 जो अपना मोस्ट बेस्ट वे में कर पा रहे हो उसके ऊपर वो नेचुरली चला जाए किसी दिन, हाँ वही, दैट्स गुड इन स्पाइट वही, ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द फैक्ट कि मुझे 13-14 ही करके दिखाना है। वही, वो 10 की रोज की कंसिस्टेंसी इवेंचुअली इफेक्टिवनेस और फोकस का लेवल बहुत बेटर होने लग जाएगा। वो 10 मोर देन सफिशिएंट लगने लगेगा अपने आप। एंड वही, आई थिंक अगेन यू यू नीड टू हैव ब्रेक्स, यू नीड टू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ इन ऑर्डर। वो 10 घंटे के बाद कहीं ना कहीं अब दिखने लगेगा कि दिन में वक्त है एक्चुअली जो वही यूज सर, किया वही, जा सकता है फॉर अदर पर्पसेस। वही। पहले तो तो गिल्ट ही नहीं छोड़ता होगा कि उठ कैसे सकते हैं, हम तो वो सुबह से पढ़े नहीं है तो उठ कैसे सकते हैं। पहले वही होता था सर, एक्चुअली में पहले वही होता था कि यही कि भाई किया नहीं कुछ, बैठे बस हैं, कर नहीं रहे। तो अभी वो चीज थोड़ा सा कम हो गई है। दैट्स नाइस, दैट इज रियली पॉजिटिव। जब पहले कहीं के ही नहीं थे, ना पढ़ पाते थे ना एंजॉय कर पाते थे, वैसा सब चलता था पहले। अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर घर वालों ने अचानक किसी दिन बोल दिया कि कहीं रात को पार्टी में जाना है या दिन में किसी रिश्तेदार के पास जाना है या घर पे कोई आ गया, तो फ्रिक्शन कम होगी कंपैरेटिवली। हाँ मतलब जैसे कल, जैसे वो मैं ले रही थी ना कि मैंने कम किया, तो मुझे ये डर नहीं था कि कल मेरा दिन फिर अगर मैंने आज छोड़ दिया तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं था। एक हम्म। कामनेस थी कि अरे नहीं, हो जाएगा कल। तो वो चीज आ गई है कि कर लेंगे, अगर आज अच्छा नहीं हुआ तो कोई ना, कल वापस हो जाएगा वैसा। वंडरफुल इट इज, दैट्स क्वाइट अ ट्रांजिशन। हम्म। मतलब आई थिंक 1 month and some more time before that you were struggling to reach to 6-7 was something जिस पे आके आपको लगता था कि भाई बस हो गई बस। अब मेरी। और वो भी विद स्ट्रगल आता था। दैट हाँ, वाज ऐसे नॉट नहीं आता समथिंग था। दैट वुड जस्ट कम इजी टू यू। 6-7 के बाद आपको लगता था कि अपना वाइंड अप है आज का। और सर वो और ना वो भी रात को 11, जाके ही होता होगा आई बिलीव। हाँ, और 11 आवर्स बैठ के वो होता था 6 आवर्स, हम्म। मतलब ऐसा। तो वो ज्यादा बुरा लगता था वंडरफुल। कि 11 आवर्स बैठे हैं। वंडरफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। अमृता दिनील, आर यू गिविंग टेस्ट?
यस सर, अभी नहीं, बट यस। अच्छा, बताना चाहोगे आप कुछ? नहीं सर, ठीक है सर। नहीं, विद रिस्पेक्ट टू दिस, द चेंज इन दीज 20 days, 21 days. सर मेरा तो मेंस था, तो मैं ऑलरेडी उसी माइंडसेट से थी कि वो बट लैग नहीं आया था। डिड इट बट मेक इट डिफरेंस कि आपके साथ आपको ये दिख रहा था कि इतने सारे लोग अब 10 घंटे कर रहे हैं? यस सर, तो वो कभी कभी क्योंकि क्या होता है कि जब लोग स्पेशली नहीं दिख क्योंकि रहे कुछ होते हैं और कुछ डेज, आप अकेले 10 कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा होता है दैट आई एम पुटिंग टू मच एफर्ट. हाँ ये सर स्टार्टिंग में मुझे वो लग रहा था क्योंकि बाकियों का दूसरा फेस है, मेरा दूसरा फेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही हूँ अकेले, बाकी लोग नहीं है। बट फिर आफ्टर दिस ऐसे था कि हाँ सब कर रहे हैं, एक एक ग्रुप वो फीलिंग आ रही है, वरना ऐसे अकेले ही हूँ मैं, ऐसे वाला फील हो रहा था। That you have your time where you are supposed to put effort while others still have a lot of time, so they may or may या not put it's up to them. या बट या वो था सॉलिडारिटी। नहीं नहीं, ठीक है ना, मेक सेंस. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर। अंकित पॉल, यस सर। इवेंट मैनेजमेंट कैसे चल रही है? इवेंट तो सर कुछ नहीं है हमारा, हम बस अपना अपने में लगे रहते हैं। What difference have you seen in yourself? सर ट्राई करता हूँ टू रीच 10 आवर्स, तो कर लेता हूँ। 1 month back and now. सर 1 मंथ बैक तो कंसिस्टेंसी बहुत ही पुअर थी, लाइक मेरे पूरे पूरे दिन बिना पढ़े हुए चले जाते थे, ऐसे हो जाता था, बिकॉज आई वाज लाइक अगर स्टार्टिंग अच्छा नहीं है तो बीच में प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब अलग ही टाइप का इंसान था। बट अभी इट्स लाइक, भाई आई हैव टू, जब भी स्टार्ट करो आई हैव टू गिव माय बेस्ट कि जितना भी हो पाए अचीव कर, राइट। सो आई एम डूइंग 10, कल भी किया था बट आई डिडंट अपडेट इट, आज भी हो अभी भी नहीं जाएंगे किया? सर। इकट्ठे करने वाले हो गए लास्ट में जाके? नहीं नहीं सर, इकट्ठे उतना सर हम सोचते नहीं है, वही ग्रुप ग्रुप ओह, में कल भी हम बोल रहे थे, उतना हम फिलोसॉफिकल लेवल पे उठ चुके हैं। ग्राउंडेड पीपल. क्या होगा उतना नंबर से, ठीक है। और क्या, we're not even in the race anymore. मतलब सबकी थोड़े मेंटल पीस भी रहे एंड सब अपना बेस्ट भी दे, बस I वही। believe next week is going to be much better and stronger. यस सर। है ना, क्योंकि अभी वो संडे वाला जो बीच में आ जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी. उसके बाद पुश करने का प्रोबेबली दिल करेगा सभी का. संडे सर एक्चुअली घर बैठे बैठे फील तो नहीं होता व्हाट इज संडे। नहीं, वो तो देखो देखो ना, द प्रोलॉन्ग्ड लेवल ऑफ वट एवर वी आर डूइंग, जिस तरह से वो इतने टाइम से चल रहा है, मुझे लगता है डे ही क्या होता है यही नहीं पता है. इफ हाँ देर जी। आर 7 days और देर आर सर्टेन मंथ्स इन अ ईयर, ये नहीं पता. बस ये पता है देर इज अ डेट दैट विल कम जब एग्जाम है. उससे पहले देर आर नंबर ऑफ डेज अवेलेबल. कौन से हैं ये तो मुझे लगता है चला ही जाता है कॉन्सेप्ट. सब। But still, I think, given the fact that if we are going to persist for 6 days and we are going to work hard for 6 days, having a seventh day that relaxes you will avoid the burnout. But again, 6 days will be much more easier compared to जो पहले चल रहा था कि पूरे 7 दिन का ही रखेंगे. एंड देन फिर दोबारा 7 दिन आ जाते हैं, अचानक लगता है अरे यार. जैसे कल के दिन मैंने देखा शशिकांत जी की भी हालत ऐसे थी कि भाई आज बस छुट्टी दो, मैनू विदा करो. थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर। But you're doing good, Ankit. You're doing literally pretty good compared to what it was before. थैंक यू सर, अभी आई बी ओके, ठीक करेंगे You're सर। supposed to be much better than this, given what we are supposed to achieve. So even now, the rhythm that exists is not pro to what is required, is not exactly what it should be. तो वो should be पे पहुंचना है, but we are at least filling up the gaps. That's a good thing. यस सर, थैंक यू सर। Thank you so much. शशिकांत जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. क्या हाल है भाई साहब? बस सब बढ़िया सर। कल एक्चुअली सबसे डिस्कशन हुआ ना सर, जितने भी थे जिन्होंने भी हेल्प करी, तो बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छा, बताया जब जहाँ आपका पे। यूपीएससी वाला हुआ था. हाँ हाँ हाँ, कल जो सर डिस्कशन हुआ था, तो उसके बाद मेरी बहुत देर तक मतलब प्रद्युमन से भी बात हुई, बहुत अच्छे से उसने मतलब हेल्प करी। बाकी सबने तो किया, उसने पूरा पूछा कि कहाँ से कहाँ पे आपका लूप खोला रहा है, कैसे आप कितने सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे हो। तो सच में, तो मैंने जब अपनी गलती समझ गया मैं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन तब भी घबरा रहा हूँ, तो गलत है। हम्म. आप जो दे सकते हो वो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब भी आप घबरा रहे हो, तो ये मतलब हो नहीं पा रहा है, तो गलत है। तो समझ में आया कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टैकल कर रहा था एक साथ, क्योंकि रिवीजन में भी 2 सब्जेक्ट्स बांट लिए, फिर रटने के लिए अलग से बांट लिया, टेस्ट बांट लिया, करंट अफेयर बांट लिया, तो वो एक Good. स्लॉट मिल नहीं Learning रहा too था। much in a day, basically. हाँ, जैसे करंट अफेयर को मैं 3 घंटा देता था, तो 1.5 घंटा कोई सब्जेक्ट उठाता था, 1.5 घंटा इन स्लिप्स को रटता था, ऐसा कर रहा था मैं। Okay. तो
तो उसने बताया कि भाई आप ऐसा करो कि आप चार मतलब किसी सब्जेक्ट को आप जो याद कर रहे हो ना वो ज्यादा टाइम मांग रहा है तो उतनी एनर्जी दो, क्योंकि आप सब्जेक्ट को अच्छे से करो, केवल स्लिप्स अभी आपके पास टाइम है। करेक्ट आप करेक्ट। हाँ स्लिप्स को भी रट रहे हो ना तो स्लिप्स को अपने नोट्स के साथ रटो, भले ही आपने कितनी बार भी वो नोट्स पढ़ लिए हो, किताब पढ़ ली हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी केवल स्लिप पे स्विच होने का टाइम नहीं है। क्योंकि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था स्लिप्स से मुझे, उनकी केवल मैं फैक्चुअल चीजें रटूं, उसके पीछे की कहानी क्या है वो सब मैं मतलब स्विच कर दिया था जुलाई से कि हाँ, मैंने भाई अब दैट मेक्स थिंग्स रटूंगा ये। सिंपलर, दैट मेक्स थिंग्स सिंपलर। हाँ तो उसने मुझे ये चीज सजेस्ट करी, तो कल पूरा शाम जैसे मैंने मैसेज किया था ना, शाम को फिर मेरा पूरा लगा कि 3-4 घंटे मैं प्लानिंग करता हूँ। फिर 12:30 बजे तक मैंने प्लानिंग करी कि भाई कैसे तोड़ना है सब्जेक्ट को, हर दिन को 3 चीजों में बांटा, वीकेंड को वीकेंड में रख दिया करंट अफेयर की, वीकेंड में रखेंगे उस दिन केवल करंट अफेयर रखेंगे, इस तरीके से बांटा। तो अब काफी मतलब माइंड शांत भी और पढ़ाई भी हो रही है। उस दैट्स टाइम पे ये नाइस। होता था कि यार 3 बज गए, टेस्ट देना है। सर एक तो बहुत हेल्प हुआ सर, अभी तो अब देखते हैं सर प्रोडक्टिविटी आती है कि नहीं। आई थिंक और while you'll start working on it, तो आपको अभी भी रिफ्लेक्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हाँ होगा you will still get into previous patterns only, तो you'll have to reflect a lot of times to tell yourself कि अभी भी चेंजेस करने के लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना है और अवेयर रहना है। वो तो है ही सर। तो अभी सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दूंगा तो सर चीजें प्रोडक्टिव दिखेंगी भी और याद करने का टाइम भी ज्यादा मिलेगा सब्जेक्ट्स को टैकल करने राइट के लिए। राइट। तो वो चीज है सर। और एक चीज और बोलनी थी सर, मतलब सजेशन है, बाकी इसमें जैसा भी हो सके अगर ऐड, मुझे ऐसा लगता है ये प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ा सकता है। 2 चीज को मैंने सर नोटिस किया था। एक सर जो आपने ग्रुप में वो स्पार्टन्स वाला डाला था ना, वॉरियर और स्पार्टन्स वाला, वो सर ऐसा है क्या कि 10 घंटे 2 मिनट भी डाल देंगे तो स्पार्टन में आ जाएगा? पूरे 10 घंटे ही तो चाहिए, और क्या है, दस नहीं घंटे नहीं से बस और मत, कोई जैसे पूरा। पूछना था सर, जैसे उसमें एक था ना जैसे 10 घंटे करते ही वॉरियर वाला था, वॉरियर काउंटिंग हो रही थी, और एक बढ़ते ही 1 मिनट भी मतलब कोई भी बढ़ रहा था तो वो स्पार्टन्स में काउंट हो रहा था। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि छोटा सा मोटिवेशन ये हो सकता है कि भाई अपने को वो बैच चाहिए तो 1 घंटा और बढ़ा दे, मतलब नहीं, स्पार्टन्स में। 11। हाँ तो आई थिंक, उससे क्या होगा देखो ना, कि सर एक मोटिवेशन बन जाएगा एक आप घंटे मान, का और। मैं उसकी बजाय आपको ये कह देता हूँ कि वॉरियर 9 है और स्पार्टन 10 है। बस मुझे ऐसा लगा सर। मैं जब 11 बोलूंगा तो बर्नआउट आना शुरू हो जाएगा बहुत लोगों को। आप 10 वो तो कर है पा रहे हो, सर। आप 10 से नेचुरली 11 पे जा रहे हो, दैट इज गुड। 10 हम्म क्योंकि एक एक बहुत कंसिस्टेंट टाइम है, मुझे लगता है वो 10 जब बहुत नेचुरल हो जाएगा, मे बी अनदर 2 वीक्स हम्म। अभी के लिए, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो उसको ट्राई कर रहे हैं, काफी नहीं लोगों सर ने वो उससे अचीव कर लिया है। मेरा भी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव है। अगर आप मुझसे पूछो ना, 1 महीने पहले मैं आपसे पूछ रहा था सर मैं 9-10 तो पहुंच रहा हूँ, लेकिन 11-12 कैसे पहुंचूं, याद है आपको मैंने तो पूछा था। वो नेचुरल है आपका, आप पुश नहीं कर हाँ रहे हो, आप 10 के चक्कर में आप पुश नहीं कर रहे हो, वो नेचुरल आपका होना शुरू हो गया, अब और ग्रुप प्लस अब एक ग्रुप टीम। सर ग्रुप की इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है हाँ, ना कि ग्रुप वाले बोलते हैं कि शशि भाई तो कर ही लेंगे, तो वो एक जो दिमाग में आता है ना कि भाई अपने को 12 टच करना है, एक्सपेक्टेशन है, तो कल नहीं उतर पाए ना तो सॉरी फील हो रहा था सर। तो वो प्रेशर मतलब प्रेशर नहीं है सर, सच में अच्छा भी पॉजिटिव है, लगता वो है। पॉजिटिव प्रेशर है पॉजिटिव बेसिकली। है सर, ये हाँ, नेगेटिव प्रेशर नहीं है कि कोई तुम्हें बोल रहा है, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारे एफर्ट्स को सर यहाँ पे सब कोई ना कोई अप्रिशिएट करने वाला है। इट्स मोर लाइक यू, इट्स नॉट एन एक्सपेक्टेशन पीपल हैव, इट्स अ बिलीफ पीपल हैव इन यू। बिलीव 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 बिल्कुल सर। लोग आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो वो सर हमें एडमायर करता है कि भाई और कर मेहनत, लोग नोटिस तो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो हम इंडीड। मेहनत करते हैं सर। और सर एक चीज और थी, अगर मतलब ये चीज आपने तो बता दिया, एक चीज और थी सर, जैसे ही हम लोग ग्रुपिंग में जैसे जो फर्स्ट आता है वो ग्रीन दिखाता है कहीं ना कहीं सर भले ही लोग सीरियस तो ले रहे हैं ग्रुप्स को कि भाई अपने को फर्स्ट आना है, कैसे भी करके हमको नहीं करना, तो लेकिन कैसा है ना सर, अगर कलरिंग सेकंड थर्ड में हो जाए ना तो ये दिखे कि भाई मैं अपने को सेकंड तो आना है कम से कम, सबके दिमाग में ये रहता है कि अपने को अब यू ग्रीन में मीन आना वो है। ग्रेडिंग आ जाए एक तरह की, हाँ कलर मतलब कलर ग्रेडिंग, चेंज हो कलर जाए ग्रेडिंग से वो ऑरेंज। पता चल जाएगा कि सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे हाँ कौन है। तो उसमें क्या है हाँ, कि सर थोड़ा ये हम लोग पॉसिबल ग्रुप है, पे बोलते थे भाई पॉसिबल ग्रीन है, नहीं वो हो मैंने सके तो पहले ऑरेंज पे तो आ पहले जाओ। मैंने सोचा था कि वो रख सकते हाँ, हैं, फिर मुझे एक बार लगा कि फॉर टाइम बीइंग एक बार सिर्फ सिंगल ही रखते हैं, बट वो किया जा सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स वेरी बस बेसिक, दैट कैन बी डन। बस सर थैंक, बाकी बहुत अच्छा सही रहा सर, बहुत सही फ्लो बन रहा है पढ़ाई का अच्छे दैट्स से। वंडरफुल, दैट्स मेरे- वंडरफुल। 11 वाला हम कर सकते हैं, बट आई विल वांट टू वेट फॉर अ लिटिल टाइम, बिकॉज पता है हाँ क्या, सर आप वो तो है। ऑलरेडी वो क्लोज पहुंच गए हो, आप वो अचीव कर हम्म, पा रहे हो। अभी भी लोग हैं जो लाइक 10 हिम्मत करके टच कर रहे हैं, उनको जोर बिल्कुल लग रहा सर। है, तो मैं उनको अभी 11 वाले की वजह से हताश नहीं करना चाहता। वो नहीं 10 वो तो वाला है सर। चैलेंज 10 का है, तो उसको 10 के मुताबिक स्पार्टन जो है उस पे रखते हैं।
हाँ वो तो कुछ वैसी चीज है सर, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वो ग्रेडिंग वाला हो सकता है, जैसे जो ग्रुप वो वाला था ना, डेफिनेटली वो हो जाएगा। उसमें हम अपने टीम मेंबर्स को खींच सकते हैं कि भाई आ जाओ, कम से कम सेकंड वाले ग्रुप में तो आ जाओ, फर्स्ट नहीं आ हाँ, पाते तुम लोग। नहीं तो वो हम मीम वाला लोग जो भी था, जैसे कि भाई चेक कर, नीचे से तो टॉप किया ही होगा। तो वही सिंबल हो जाएगी कि भाई ग्रीन में, वो रेड में तो मत रहे, आ जा आप कम से कम ग्रीन में। हाँ, ये ठीक है। किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। वो चीज है सर, बाकी सर सब अच्छे से चल रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो रहा है शशिकांत? हाँ सर, कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए इंप्रूव हो रहा है सर यहाँ पर, मतलब जैसे अकेले पढ़ते थे ना जब, तो ये था कि कोई भी आपको खुद को पता होता था, खुद ही इंप्रूव करना है, खुद ही अपने आप को बताना है कि भाई तुम पढ़ रहे हो। यहाँ सामने वाला बता रहा है कि तुम पढ़ रहे हो। अगर कोई और तुम्हें जब वो कर देता है ना वेरीफाई कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम जो कर सकते हो भाई तुम वो तो कर ही रहे हो ना, और उससे इंडीड। ज्यादा क्या करोगे। तो डर निकल जाता है सर, जो बड़ा पार्ट था ना कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, वो वाला पार्ट वो चला निकल गया, जाता है। अभी तो सिर्फ करेक्शन मैकेनिज्म चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअली सही जा रहा है, और इफेक्टिवनेस जो है वो एक्चुअल आउटकम के पास ले जाएगी। और सर टीम में लोग बहुत टाइम से तैयारी और सीरियस कैंडिडेट्स भी हैं, तो वो क्या है कि अपने एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छे से सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम जहां भटक भी रहे हैं ना तो ओपनली बोल पा रहे हैं। आपने जैसे डिस्कशन का जो रखा है ना, उसके कारण बहुत सारी जहां पर बहुत समय जा सकता था और गलत रास्ते पे हम भटक सकते थे, तो दूसरे के, आप जैसे चार लोगों से बातें कर रहे हो तो उसकी कोई एक पॉइंट मेरी लाइफ में चल रहा है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूंगा। तो वो चीजें कई जगह पर इंप्लीमेंट हो जाती हैं, जैसे आप किसी कोई और प्रॉब्लम बता रहे हैं तो वो हर बंदा तो नहीं बता सकता, लेकिन उसकी जैसी हमारी लाइफ में चल रही होगी, तो इंडीड, हम उसको इंडीड। सॉल्यूशन ऐड हो जाता है, आपकी बहुत सारी बातें और सजेशन ऐड हो जाती है सर। तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है रोज के प्रोसेस में, ये चीज है सर। तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है सर, बिल्कुल बढ़ी है। दैट्स वंडरफुल। वंडरफुल शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक आज यू सो मच इंटेंशनली सर। हमने आपका कोई मीम नहीं डाला, आपको फ्री रखा है इस वीक। मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा भाई अब आएगा मेरा लगता है। कल सर बोल रहे आपके लिए यही मीम था। थे। थैंक यू सो मच सर, हर माय चीज के प्लेजर लिए। शशिकांत, माय प्लेजर, टेक केयर। थैंक यू सर। कोमल, यस सर। हाउ इज योर मल्टीवर्स गोइंग ऑन? चल रहा है सर। चल रहा है। दौड़ रहा होता है आपका मल्टीवर्स? नहीं सर, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। हाउ हैज दिस होल 3 वीक्स बिन फॉर यू? सर एक्चुअली ये चैलेंज की वजह से मैंने पढ़ा है, नहीं तो मैं नहीं पढ़ती सर। नहीं तो मोहल्ले में घूम रहे होते। कुछ ना कुछ आता था, फिर भी मैं कैसे भी टाइम निकाल कर यहाँ पर बैठती थी कि मैं अपना कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ, दैट्स चाहे दैट्स जो हो जाए। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, कि वो कहीं ना कहीं अंदर से ये रहे कि चाहे जितना मर्जी काम आ रहा है, बट देर इज ऑलवेज टाइम इन द डे दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, एंड आई विल यूज एवरी मिनट दैट इज पॉसिबल टू बी यूज्ड। दैट चेंजेस द होल पैराडाइम। यस सर, मैंने घर में बताया था चैलेंज चल रहा है लाइब्रेरी में, मुझे अपने 10 घंटे देने हैं। फिर क्या बोले घर वाले? जो हमारा चैलेंज चल रहा है उसका क्या करेंगे? नहीं सर, इस वजह से मुझे मिला, नहीं तो सर कुछ नहीं होता, पूरा वीक चला जाता। मतलब आपके लिए पॉजिटिव काम कर गया कि घर वालों को भी लगा कि नहीं नहीं, कर लो, कोई बात नहीं। यस सर। वंडरफुल इट इज। और और कुछ? सर आप भी हर रोज आते हैं चैलेंज में, और टीम का भी सपोर्ट होता है, मतलब कुछ ना कुछ चलता है हैप्पीली, कोई मोटिवेट करता है, कोई कुछ बोलता है, तो मतलब कुछ भी हो जाए कोई तो अपने साथ दे सर, ये भी चलता मजेदार है है आपके ग्रुप वाले। पॉजिटिविटी। अलग ही कहानियां चलती रहती हैं आप लोगों की, बढ़िया वाली। मैं तो डॉक्टर आर्यन की कैपेबिलिटीज देख के हैरान सा हुआ कि भाई क्या मजेदार काम यस कर सर, रहे हैं ये। इज डॉक्टर मैनेजिंग। आर्यन सर सच में मोटिवेटिंग है सर। हाँ, ही इज पूरे मैनेजिंग वेरी वेल। ही इज हियर और नॉट राइट नाउ? नो, आई डोंट थिंक सो। ही इज हियर, ही इज हियर। हेलो सर। यार आपकी तो एआई वगैरह वाली भी क्या मस्त कैपेबिलिटीज है। क्या थैंक यू दिखा, सर। मेरे को तो टीम को दिखाना पड़ा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, डालो तुम लोग भी। हमारा चल रहा था बहुत दिनों से सर। सर नहीं हमारे वही, ग्रुप में सर सब लोग मोटिवेट करते हैं। सभी ग्रुप्स में एक्चुअली सभी करते हैं। आपके ग्रुप में भी डेफिनेटली सभी करते हैं, क्योंकि हमें दूसरे ग्रुप्स का पता नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी बाकी ग्रुप्स में भी एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है, सभी लोगों का स्टाइल अलग है। बट मुझे लगता है सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं। बट अगेन वो हिडन आपकी क्वालिटीज मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि अचानक आप इतनी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे होगे सभी के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर। आज दो लोग यहाँ थे, डॉक्टर ध्रुवी भी थे और डॉक्टर विश्वदीप थे। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर हेयर राइट नाउ। आई वाज थिंकिंग कि अगर वो होंगे तो आई विल कनेक्ट यू ऑल टुगेदर। कोई बात कौन नहीं, से दे सर? विल बी हियर, दे आर कमिंग नाउ रेगुलरली, सो दे विल बी हियर आई बिलीव। ठीक है। ओके सर। So what experience have you been has your been in this 3 weeks period?
सर ये 3 वीक सर मतलब बैठते तो थे 10 घंटा, बट अभी थोड़ा प्रोडक्टिव लग रहा है थोड़ा। और तो अपना टीम में तो कंपटीशन तो चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा देना पड़ता है। बाकी सब सही है सर। सर मुझे सर 400 डेज 10 to 12 आवर्स एवरी डे बैठना है, तो मेरा भी बहुत लंबा जर्नी है। बट 10 आवर्स अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है यू हैव टू पुट एफर्ट, या आपको नॉर्मल लगने लग गया? ऐसा जब इंटर्नशिप खत्म हुआ था, तब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी और वो नीट यूजी लेवल का और प्रिपरेशन उतना और हार्डवर्क कर नहीं पाएंगे, मतलब उस टाइम जितना कर रहे थे। बट सर आपके वक्त मुझे लग रहा था कि मैंने इसलिए ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया कि मुझे लगा वो फेज में आने को मुझे 2-3 महीना टाइम लगेगा। हम्म। एक बार मैंने फेज में आ जाऊँ तो सितंबर से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। बट राइट। आपकी वजह से मैंने थोड़ा जल्दी आ गया, मुझे लगा 1 महीने पहले वो जोन में आ चुका हूँ, पढ़ाई वाले जोन में। That's wonderful. That's wonderful. Because, yeah, we have an year, a whole year available. So हाँ I believe the kind of effort you are doing right now, that will keep increasing and improving in terms of effectiveness. I'm not really expecting सर you to मैं बस do वो too पढ़ाई many वाले जोन hours. जोन अभी सितंबर से ड्यूटी भी ज्वाइन करना सोच रहा हूँ, तो बस वो जोन में आ जाने से फिर वो मैनेज हो जाएगा। वरना Hmm. स्टार्टिंग में ड्यूटी से करूँगा, फिर एक वो पढ़ाई का वो फोकस आ जाना हाँ चाहिए था। हाँ, इट्स लाइक आप पहले से क्योंकि अपने जोन ऑफ स्टडी में हो, तो आप दूसरी चीज साथ में हाँ करोगे तो ये नहीं छूटेगा, वो तो होना ही होना है, बस उसमें तो सर कोई। उसके लिए सर मैंने 2-3 महीना ज्वाइन नहीं किया। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक्स ठीक अ है, लॉट। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स वांट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस? जैसे ही मैं कहता हूँ एनीवन एल्स, सभी चुप हो जाते हैं। फिर कोई नहीं बोलना चाहता, मैं बुला लूं तो लोग बात करते हैं। समृद्धि, ये वो समृद्धि। समृद्धि तो लिटरली वो वाला बच्चा लग रहा है मुझे जिसको आवाज लगाने वाली कंडीशन आए तो वो पहले ही ऐसे बेंच पे नीचे होने लग जाता है कि अपन दिखने नहीं चाहिए। Hi sir, how are you? आई एम गुड समृद्धि, हाउ आर यू? I am fine, sir. एब्सोल्युटली। Yes, sir. मौसम तो अच्छा बना रखा है पीछे आपने। हाँ, पहले इसी मौसम में पढ़ती थी तो अच्छा लगता था, तो सोचा आज डाल दूं। बढ़िया। टेल मी, हाउ इज हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? सर अच्छा जा रहा है, मतलब मैं ना प्रीलिम्स के टाइम पे भी ना इधर ही बैठी रहती थी, लाइक अच्छा 13-14 घंटे अच्छे खासे, बट उसमें मैं पढ़ती नहीं थी पूरा टाइम। बट चैलेंज के बाद से ना मैं इधर बैठ रही हूँ ना, तो मैं जब जब इधर बैठ रही हूँ मैं दूसरा नेटफ्लिक्स या प्राइम में से खोल नहीं रही हूँ ज्यादा, तो मतलब बड़े बड़े इफेक्टिव हो शौक रहा हैं है। यार आपके। इफेक्टिव हो रहा है, मतलब मैं पहले नहीं बैठती, मतलब मैं बैठी इधर ही रहती थी, बट मैं टाइम पास भी इधर बैठ के करती थी। तो अब ऐसा लगता है नहीं, अभी टाइम पास नहीं करना, इधर जितनी देर बैठ रहे हो उतनी देर पढ़ना है। तो अब आप टाइम ऐसे पास तो नहीं करते हो बैठ के यहाँ पे? नहीं, अभी ज्यादा नहीं करना, उसके लिए क्या आपने बस अलग खाना जोन रखा खाने के है? टाइम पे। उसके लिए कोई और जोन हाँ, अब रखा है? मैं बेड पे शिफ्ट हो जाती हूँ ना। गुड गुड। हाँ ये रिलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ब्रेन को भी पता होता हाँ। है कि यहाँ बैठ के ये वाले काम नहीं करने, वो अलग जोन हाँ, में करेंगे। दैट इज तो गुड। चैलेंज से बस ये सबसे ज्यादा अच्छा काम हुआ कि मैं अभी चुपचाप उधर चली जाती हूँ टाइम पास के लिए, फिर से इधर बैठने के बाद पढ़ती हूँ। सबसे बड़ा काम हो गया है। उसके अलावा? पढ़ाई अच्छी जा रही है, मतलब वो पहले था ना कि बहुत दूर है एग्जाम वगैरह ये सब, बट चैलेंज जब से स्टार्ट हो गया तब से सीरियस ले लिया इस चीज को कि नहीं, दूर भी है। जैसे डॉक्टर आर्यन ने बोला 400 दिन लगातार इतना करना है, तो सेम केस है, 400 दिन लगातार इतना करना है। बट डू यू थिंक जस्ट बिकॉज 3 वीक्स हुए हैं इसलिए ऐसी फीलिंग आ रही है, और अचानक हो सकता है 2-3 महीनों के बाद या एक आधे महीने और के बाद लगे कि अरे बाप रे, बस बस हो गई, अब नहीं चाहिए चैलेंज वैलेंज, कुछ भी कर लेंगे, देख नहीं, लेंगे। मैंने ये सोचा है कि मैं ब्रेक लेते रहूंगी बीच में। हाँ, जैसे अब ना मतलब मैं, अभी संडे तो हाँ स्पेसिफिकली जैसे हमने रख दिया, तो आई थिंक वो 6 डेज तो डेफिनेटली अब पॉसिबल लग रहे होंगे। हाँ, बट मैंने ये सोचा है कि मैं ना 4-5 दिनों के लिए गायब हो जाऊंगी, 2-2 4-4 हफ्तों के बाद में। जैसे अभी मैं जा रही हूँ, अभी अगले हफ्ते मैं चैलेंज में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। कहाँ, मालदीव्स? नहीं, मैं जा रही हूँ, मतलब मेरे महाराज जी के दर्शन के पास दर्शन करने वंडरफुल। जा रही हूँ मैं। सही है। तो फिर नाइस। फिर वहां से हाँ, फिर ठीक है से ना, मतलब एनर्जी लेके इट विल बी आऊंगी। मोर लाइक एन अर्नड लीव दैट यू आर टेकिंग इन अ वे कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है इतने दिन, मैंने एक्स्ट्रा भी इसीलिए पढ़ा है मैं कई 10 दिन। के बजाय 13-13 करके जा रही हूँ। मैं सोचा नहीं हाँ, ज्यादा करूंगी, फिर मैं ब्रेक अच्छा वाला ले सही है, सब तेरा, तेरा तेरा, उसी के नाम का कर रहे हो आप, तेरा तेरा, है ना? हाँ समर्पित भगवान को, बाकी के सारे आर्स। हाँ। वैसे तो सारे ही होते हैं ऑब्वियसली, बट ठीक है, दिस इज नाइस, दिस इज गुड आइडिया। मतलब टू हैव अ ब्रेक once you have studied enough, and then give yourself some good time, come back again, start। उसे बर्नआउट भी नहीं फील होगा, और ये भी लगेगा कि यार ऐसे बिल्कुल घुस के भी नहीं बैठे हैं हर वक्त की, कहीं जा ही नहीं हाँ, सकते हैं। ठीक है। और थैंक टीम यू के साथ सो तो मेरे मच को लगता है सर। आपका मस्त चल रहा है। हाँ, अगले एकदम हफ्ते मस्त चल रहा ऐश्वर्या है। की रिक्वेस्ट थी कि टीम्स चेंज करवा देना। ऐश्वर्या है ना यहाँ पे?
कहाँ गई ऐश्वर्या? अब नहीं ऐश्वर्या है, हाँ। बोलेंगे ऐश्वर्या, ऐश्वर्या अब नहीं बोलेंगे। शफलिंग कर दें? अब चलेगा एक सर। नंबर पे आ गए। हाँ हाँ, वो कह रही है शफलिंग चलेगा कर दो, कोई चलेगा बात सर। नहीं। हाँ सर, G4 G3 को भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा ना, कब से वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं हमारी जैसे, हमने 2 वीक्स बहुत स्ट्रगल किया है, अब इन लोगों को भी करना पड़ रहा है, जीत ही नहीं पा रहे। सर कर दो, चलेगा, सब खुश हो मतलब फिर तो जाएंगे। बात ये बनेगी ना कि क्योंकि 4-7 लोग उठ के G4 में गए हैं इसलिए G4 कर पाया है, तो फिर तो ये थॉट हो जाएगा कि इसका मतलब क्या G4 वाले कर नहीं सकते? ये तो अच्छी नहीं बात सर, नहीं कर है। सकते हैं। नहीं नहीं, कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट सर मतलब ऐसा होना चाहिए ना, लाइक मुझे ऐसा फील होता है कभी कभार कि कंपटीशन में हमेशा 5-10 घंटों का डिफरेंस होना चाहिए, लाइक ऐसा रहे कि यार G4 आगे जा रहा है, G3 आगे जा रहा है, बस कॉम्पिट हमारा G2 से ही रहता है, क्योंकि हमें पता है G3 G4 उतना मतलब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मे बी शायद। नहीं डाउट तो रहता ही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अगले हफ्ते के बीच में इट इज गोइंग टू बी G4 ओनली दैट्स गोइंग टू बी ऑन द टॉप। सोम्या बीइंग वन पर्सन जो 2 से 4 घंटे नहीं पढ़ सकती थी, दैट गर्ल हैज लिटरली स्टार्टेड स्टडिंग फॉर 9 आवर्स। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हर। द वे नेहा और उसके साथ और लोगों ने जो पुश किया है, जिस तरह से इन लोगों ने मैनेज किया है मिला के, इट हैज गॉन फिनोमिनल फॉर हर। आई एम नॉट श्योर ओम यहाँ है कि नहीं। ओम के लिए बहुत मुश्किल है पढ़ना, बट समहाउ दीज पीपल आर एक्चुअली दीज पीपल आर हैविंग द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स यू पीपल प्रोबेबली आर नॉट हैविंग, एंड समवेयर दे आर मैनेजिंग वेरी वेल। बहुत पेशेंस के साथ ये लोग मैनेज कर रहे हैं लिटरली। तो दैट्स हाँ हैट्स ऑफ सर। टू देम। मुझे इनके आर्स सबके कंपैरिजन में देखने की बजाय मुझे इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो सभी की इंप्रूव हो रही है वो बहुत फिनोमिनल लग रही है। तो आई थिंक दे यस। दे आर गोना चेंज। ये लक्ष्य जैसे ये अपने कुणाल गायब ही हो गया था बीच में से। कुणाल आर कौन से वाले में है? थर्ड वाले में है या सेकंड वाले में है? कुणाल विच वन आर यू इन? यू आर इन G4 राइट? बेटा अनम्यूट करना पड़ेगा ना। सर मैं G3 में हूँ। G3 में हो, ओके। ठीक है, आप बीच में से गायब हो। अच्छा, आपका ही तो 50-50 चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं गायब नहीं हुआ था सर, मैं जरा ग्वालियर गया था तो इस वजह यहाँ से। से तो गायब ही हो गए थे ना। हाँ, यहाँ से तो गायब हो गया था, फंक्शन में गया था एक। और ओके, वो डन 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 डन। ठीक है ठीक है। पैसा पे ज्ञान, पैसा। ओके। हम्म। तो फिर ऐश्वर्या, व्हाट डू यू थिंक? सर जैसा आपको ठीक लगे, हम तो सबके साथ हैं। मैं G4 वालों से पूछूंगा कैसा उनको लगता है और वो क्या करना चाहते हैं। सर एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए बोला, अभी अमृता और कल्याण ने कुछ बोला था ना, लाइक ये चली थी स्टार्टिंग में कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लाइक प्रीवियस जो हमारे वीक्स है उनको उनके जो भी विनिंग पॉइंट्स, लाइक जितने जितने डेज रहे, तो वो शायद प्रीवियस इसीलिए, पॉइंट्स हैं। जैसे हर दिन जो भी जीत रहा है उनको ग्रीन टैग मिल रहा है, तो इनका क्वेश्चन था सब पहले वाले दिन हटा देता है, और जो करंट वीक है जो अभी चल रहा है उसको बस हम रखते हैं, तो शायद मे बी इसलिए बोला हो, नहीं नहीं, वो क्योंकि तो वो। टोटल्स देखना चाहते थे कि अल्टीमेटली टोटल्स किसके ज्यादा आ रहे हैं वो पता चलना चाहिए, तो वो मैंने 7 डेज चैलेंज वाले में शिफ्ट कर दिया था वो टोटल्स। ओके सर। हाँ, तो ये किया जा सकता है कि जैसे मैंने अभी उस पे सीजन 1 लिखा हुआ है होल मंथ, तो हाँ सर। उसके बाद सीजन 2 कर देंगे। फिर देखते हैं अगर शफलिंग की जरूरत हुई तो माइनर शफलिंग्स मैं कर सकता हूँ तब। अभी के लिए तो फिलहाल मैं यही चाहता हूँ कि 4th वीक तक तो जरूर हम कंटिन्यू एज इट इज करें। हाँ देखो हाँ सभी लोग जो परसिस्ट कर रहे हैं वो एक रिदम सभी का जो आ रहा है एक दूसरे के साथ, वो सडन शेक नहीं चाहिए। हाँ सर, वैसे बट जैसे मैंने ग्रुप्स आपसे जो। सिर्फ इसलिए पूछा था, मैं आपको छेड़ना चाहता था ऐसे ही, बस तंग कर रहा था मैं आपको, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट आई बिलीव सिंस आप पहले से भी अच्छा अचीव कर रहे थे, बीइंग इन द टीम और बीइंग इन दिस होल थिंग, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक टू यू? सर जैसा मतलब मैंने आपको बोला था कि मैं स्ट्रिक मेंटेन करूंगी, बट वो स्ट्रिक मेंटेन करने के लिए भी मुझे बहुत पुश करना पड़ रहा था, वो 5 आवर्स के लिए स्टार्टिंग में। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार 5 आवर्स तो मतलब 2 बार की सिटिंग में ही निकल रहा है, अगर मैं 2 बार की सिटिंग कर रही हूँ, एक मैंने सेशन लिया फिर ब्रेक करके फिर सेकंड सेशन तक मेरा स्ट्रिक तो मेंटेन इजीली हो जाता है। पहले उसको मेंटेन करने के लिए भी मुझे ऐसा रहता था, क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी पूरे दिन में, बस 5 आवर्स तक का मेरा लिमिट सेट था कि मुझे 5 आवर्स करना है, उसके लिए भी मेरे को बहुत पुश करना पड़ता था। कभी 4 आवर्स हुआ, अरे यार अब 1 घंटा और करना पड़ेगा, बट अभी 5 आवर्स का तो पता ही नहीं चलता है, और 10 आवर्स भी मैं तो इजीली कर पा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स तो वंडरफुल। मतलब मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल And है। specifically, I think, given the fact that you have your exams in next month, this probably has pushed your overall limit and overall possibilities of reaching closer to the targets that you need. यस है ना? यस।
सर काफी मतलब जैसे 10 आवर्स में मैं अपना सब कुछ कवर कर पा रही हूँ अभी, सब कुछ जैसा मैंने पूरा, मैं क्या अपना पूरा मंथली शेड्यूल सेट करके रखती हूँ कि मुझे अपने मंथ में ये टारगेट फिनिश करना है। तो मेरा टाइमली सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, और मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब हम देखते हैं कि हाँ यार हमारा ये सब टारगेट्स था, हमने हर दिन 10 आवर्स के बेसिस पे बनाया था, वो हम कर रहे हैं। तो इंडीड, कहीं ना कहीं इंडीड, हाँ सर कॉन्फिडेंस लेकर आ जाता है। दैट्स रियली और सर नाइस। मेरे एग्जाम्स तो आ भी गए, 15 दिन ही है। कितनी तारीख को है? 3 अगस्त को है? 2-3 में से। हाँ सर अभी डेट तो नहीं है, पहले कि 24 टेंटेटिव का है। नहीं था? ये 24 अक्षिता का है? सर 24 को मेरा आईबीपीएस पीयू का है, एसबीआई पीयू का मेरा 2-3 ओके, को है। ओके, 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 चलो सर ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग में देखा, आपने बोला था ऐश्वर्या का 24 को है, बट वो मैंने रिकॉर्डिंग में देखा, मैं वहां पर अवेलेबल नहीं थी। मैंने बोला मैं सर को एक बार बोलूंगी, सर मेरा 24 नहीं, मेरा 2-3 तारीख को ही है। ठीक है, ठीक है, तो कमिंग वीक शुड मेक ग्रेटर डिफरेंस टू यू, एवरी कमिंग डे यस सर। एक्चुअली। ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या, थैंक यू स्टडी सो वेरी मच। वेल। ईवा, यस सर। हाउ आर यू? गुड सर। नोटों की गिनती से आजादी मिलने के बाद आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ फर्क आया आपके? हाँ सर ठीक है। वो वाली खुशी जो कम हुई थी, आपको लगता है पढ़ के पूरी हो रही है? सर शुरू हुई है अभी होनी, बीच में गिर गई थी, क्यों? पता नहीं कहाँ चली गई थी। कहाँ चले गए थे? वो सर रिजल्ट के बाद। नहीं नहीं, अभी इस पीरियड में, ये रिसेंट जो एक हफ्ता रहा है। इसमें तो सर मतलब करा ही है मैंने। पीछे का अगर मैं देखूँ उससे तो आई थिंक 2 गुना ही मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले तो 4 घंटे 5 घंटे मैक्स थे मेरे। अभी तो बहुत बेटर है कंपैरेटिवली। आई अभी थिंक तो हाँ अनदर सर। वीक एंड यू विल बी बैक इन द पोजीशन यू वर डूइंग बिफोर, जो आराम से आप 12 टच कर रहे थे प्रीवियसली। आई थिंक वो एक और हफ्ते के अंदर आपका रिदम आ जाएगा। नहीं सर, मंडे से वो 12 ही करना है। वंडरफुल, वंडरफुल। मतलब शशिकांत जी जो कह रहे थे स्पार्टन वाला, वो तो आपके लिए 12 रख देना चाहिए। सर तभी चलेगा, और आगे से गोल होगा तभी होगा पूरा। नहीं, आई थिंक 10 इजिली आप अचीव कर लोगे, उसके ऊपर वाला तो ऑटोमेटिकली आने लगेगा। हाँ जी, 10 तो मतलब जब आना जब शुरू आपको हो पता गया है। होगा 10 अचीव हो गया और द टाइम इन द डे इज अवेलेबल, वो कहाँ ही जाएगा? पत्ते तो खेलते नहीं, अपन बैठे रहेंगे कहीं पे, यस सर। है ना? अब तो नोट भी नहीं है कि अपन ये भी ऐसी बातें सोच भी सकें। जी जी। ठीक है। वो मूवी नहीं देखी ना आपने अभी तक? नहीं सर, वो जब आपने बोलती मैंने तभी देख ली थी उसी क्या दिन। बात कर रहे हो, कैसी लगी? अच्छी थी सर। बताया ही नहीं आपने? मौका ही नहीं लगा सर। अरे, चलो बढ़िया, नाइस। पता चले सभी सोच रहे हैं कौन सी मूवी थी। नाम बताओगे मूवी का? नाम सर मेरे को याद नहीं रहता है ऐसे। कोई बात नहीं, आप ढूंढ लो, हम इतनी देर बात करते हैं। मुनमुन, ये नाम ए कैसे हो गया आपका? शुक्र है मुझे आपका नाम पता है। सर वो मैंने ब्राउजर से नहीं करते, जूम मीटिंग में है ना, फिर जूम ऐप पे तो वो बार बार इंस्टॉल करने में तो हो गया होगा सर। वो जब आप आपने जो जूम अकाउंट बनाया, अच्छा वहां पे अपना नेम जब प्रोफाइल में सेट कर दोगे तो अपने आप वो यस फिक्स्ड सर, वही रहेगा। तो वो आप आ गए थे इसलिए मैंने उसमें सेटिंग नहीं किया अभी, इस वजह से मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी इस ओके, वजह ओके। हाउ आर यू फीलिंग? थर्ड वीक? से। सर बेटर है कि अभी सर बैठ कोई भी घर पे गेस्ट भी आता है कुछ आता है तो मतलब हाफ एन आवर 1 आवर तक जाता है, लेकिन उसके बाद मैं बैठ पाती हूँ। ऐसा पहले ऐसा कि मैं अगर वो गए मतलब पूरा टाइम मेरा गया तो उसके बाद मैं फिर पूरा ब्रेक ही ले लेती थी, मतलब 3-4 घंटे का पूरा ड्रैग हो जाता था। अब डू यू ये थिंक होता है। दिस हैज आल्सो हेल्प्ड यू विद द फैक्ट दैट स्लीप इज नॉट बॉदरिंग यू एनीमोर? कि स्लीप की वजह से जो पहले आपको लगता था मेरे सिर्फ स्लीप की वजह से पढ़ाई नहीं होगी, सर्कल खराब हो नहीं सर, जाता है। सर आप पहले था उस टाइम, लेकिन जब आप पूरा जैसे कॉफी जैसे होता है सर, आप कॉफी बन के एकदम आते हो जैसे 2-3 दिन तो ब्रेकफास्ट के बाद में मेडिसिन होता है वो फिर तो खाने मुझे के सुबह बाद। कॉफी शॉट की तरह आ ही जाना यस चाहिए। सर, यस 5 मिनट सर। ही आ जाऊं चाहे मैं। वही मतलब मैं ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन होता है तो मुझे नहीं आती, नैप लेना पड़ जाए कंपल्सरी, लेकिन वो 3-4 दिन से आप आ रहे हैं ना तो वो नैप मुझे कंपल्सरी लगता नहीं है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली, आई कैन सी योर आवर्स मतलब जैसे इंक्रीज हुए हैं। यू हैव डन फिनोमिनल, जैसे मैं सौम्या का कह रहा था ना, यू हैव डन फिनोमिनल। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर टीम कि आप एक्चुअली इतना अच्छा कर पा रहे हो। सिमिलरली कृमाली का भी ऐसे ही है। कृमाली का अगेन वाज इन अ सिचुएशन जहां पे वो बीच में से टोटल आउट ऑफ द जोन हो जाते थे, तो उनका भी बहुत सही हुआ है। आई बिलीव यू एंड कृमाली आर इन कनेक्ट नाउ। तो सर बीच में बात हुई थी सर उससे, बट अभी मतलब करेंगे बीच सो हाउ डू यू फील? में सर। हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ 3 वीक्स बैक एंड नाउ? सर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब अभी भी बाकी है बहुत इम्प्रूवमेंट, बट लेकिन बहुत ज्यादा मतलब फिटिंग फिटिंग टाइम इंक्रीज हुए हैं, मतलब अपने आप कुछ कर पा रहे हैं सर। सीए साहब से एक चेक बनवा देना मुझे। अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। यू विल गेट क्लोज इन अनदर 2 वीक्स, यू विल गेट क्लोज टू फीलिंग के मैं कर डालूंगी इस बार कुछ भी हो जाए।
जो पहले फीलिंग नहीं आती थी ना, क्योंकि पहले दिन में पढ़ा ही नहीं जाता था उतना, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हर वक्त सराउंड करती थी। आई थिंक वो नेगेटिविटी बैरियर अब टूटने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग द एफर्ट्स, थैंक्स अ टन। थैंक यू टू यू सर। सेम, सेम टू यू। टेक केयर। ठीक है, चला जाए। नेहा, आप कुछ कहना चाहते थे? ग्रुप में तो आप लोगों के भयंकर वही वाला एकदम चल रहा है, घमासान, रुकते ही नहीं आप लोग। आपने आज आपकी टीम ने मीम बनाई ना मेरे ऊपर, मुझे हाँ जी देखना बेटा, है। प्लीज कोई सेंड कोई बात नहीं बेटा, हम ग्रुप में डलवा देंगे। थैंक और कुछ? यू। नहीं सर, बस उसको देखकर हंस लूंगी मैं। Okay. And what is it that has changed in these weeks? पता नहीं सर। कुछ भी नहीं पता? आप में लाइक नहीं तो आपके आसपास वालों में? हाँ, मेरे आसपास वालों में चेंज तो है सर, वो अच्छा कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीममेट्स से। मतलब सोम्या भी बहुत अच्छा कर रही है, तुम भी अच्छा कर रहा है। और Everybody takes their time. अनक्षिता शी Everybody इज takes. ऑलवेज डूइंग गुड, शी इज Hmm. कंसिस्टेंट। मैं भी कंसिस्टेंट डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि लीडर, मतलब वो कि हाँ मैं भी कर रही हूँ। Hmm. वो ऐसा नहीं होना चाहिए ये बोल रही है ये नहीं कर रही है, सबको कुछ। हाँ, वो वाले मैनेजर किसी को भी पसंद नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी। या बनना भी नहीं है वो वाला। या उस मैनेजर की चुगलियां सबसे ज्यादा होती हैं, ट्रस्ट मी, बस उस मैनेजर को नहीं पता होता। यस एब्सोल्युटली। Stay in the positive mindset and keep others also in the positive mindset. यस सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट नेहा। ठीक है जी, शाम को एक बार दोबारा कनेक्ट करूंगा, फिर बात करते हैं। सृजन जी, शाम में बात करते हैं, ठीक है? यू डूइंग गुड। अभी तो खींच रहे हो अच्छे से, मुझे लगता है वो जो फीलिंग चाहिए थी आपको, वो वापस आनी शुरू हो रही है ना? रिदम भी आ रहा है, वो एनर्जेटिकनेस भी आपको फील हो रही है नाउ थ्रू आउट द डे। वो जिंग वाली फीलिंग है ना? जिंग कौन सा ड्रिंक होता है जिसमें करंट होता है? पता होगा कि जिंग ही होता है। स्टिंग सर, स्टिंग। स्टिंग, स्टिंग, हाँ, अभी तो भाई की मेरे को लगता है सर स्टिंग। स्टिंग, हाँ, स्टिंग वाली हालत है। बस यहाँ पे वो निशान स्टिंग वाला आ जाए सिर पे तो क्या ही बात है। करो, अच्छे से करो, ठीक है? आई टॉक टू यू ऑल अगेन इन इवनिंग। आई ट्राई माई बेस्ट कि तब एक बार बात कर पाऊँ। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टडी वेरी वेल और अच्छा परफॉर्म करो। कल का दिन आप लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी डे रहेगा, तो प्लीज 5 घंटे करके शांति से एंजॉय करना। 5 घंटे ही चाहिए कल, ज्यादा नहीं चाहिए। तो कल 5 घंटे करके एक्चुअली रिलैक्स करना। इंश्योर कि कल पुश मत करना उससे ज्यादा। दोबारा नेक्स्ट वीक के बीच में फिर से शुरू हो जाएगा। थैंक्स अगेन। आज का अच्छे से अपना अचीव करो सभी लोग। थैंक यू। टेक केयर। पता चले मेरे इतने सारे वो बन गए वर्जन्स, किसी के साथ मेरे को ये करना पड़ेगा, किसी के साथ ये, किसी के साथ पूरा हमारा वो एंथम सॉर्ट ऑफ साइलेंट एंथम बन जाएगा मेरा। मैं ऐसे ऐसे करके करके कुछ ना कुछ सिग्नल्स करके जाया करूंगा। सबके अच्छा आइडिया, अच्छा सबके आइडिया वैसे। सबके साथ एक तो सिग्नलिंग हो जाएगी। हाँ, अरे अच्छा आइडिया है। आने भाई वाले टाइम में करते हैं, सभी ग्रुप्स का भी कुछ ऐसा बनाते हैं। राज वाले ग्रुप का तो डेफिनेटली पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे, पता नहीं, कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। हेल हिटलर बना लूंगा सर मैं तो। नहीं भाई, नहीं। बिल्कुल नहीं। मेरे में सब एकदम हाई एनर्जी में रहेंगे। आई थिंक सभी ग्रुप्स में सभी लोग बहुत हाई एनर्जी में। इट्स जस्ट सो एवरीबडी इज टेकिंग देयर टाइम टू रीच टू देयर बेस्ट पोटेंशियल। एंड बाय अनदर वीक और सो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एकदम टक्कर की चोट आने लग जाएगी सभी ग्रुप्स में। बाय फोर्थ वीक्स एंड हालत ये होगी कि शफलिंग जैसा वर्ड जैसे ही मैं बोलूंगा ना, तो एक्चुअली किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब थॉट ये होगा कि बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग सो वेल, इट डज नॉट मैटर्स विच ग्रुप वी आर इन और विच पीपल वी आर विद, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स नीडेड। कलेक्टिवली वही सेचुरेशन ही चाहिए सर एक्चुअली। ओवर द टाइम हमें वही चाहिए रहता है कि भाई वो सेचुरेशन आ जाए कि हाँ अब हम इस पे ना, इसके डिप में हमें ना इफेक्ट हो रहा है ना इसके ऊपर जाने पे इफेक्ट हो रहा है। हम इतना अच्छे से कर रहे हैं अब। तो कलेक्टिवली वही चाहिए हमें, बस आ जाए। आई थिंक सैचुरेशन वर्ड शायद ठीक नहीं होगा। मे बी, हाँ सॉरी सर, एक बेसिक वो सस्टेनेंस या एक हाँ बेसिक, हाँ, एक सस्टेनेबिलिटी आ जाए। सस्टेनेंस लेवल आ जाए जहां पे वो बहुत सिंप्लीफाइड लगने लग जाए अपने आप में। हम्म। तो उसके बाद एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वही एक्चुअली अब जब भी नए लोगों से भी कनेक्ट करोगे तो एक पॉजिटिविटी और हर बात वो एक चार्म रहेगा कि यार ये वही वाले लोग नहीं है जिनके साथ इतना मगज मार चुके हैं। वही कुछ सब ना कुछ देखे। नया थ्रिल होगा, लगेगा अच्छा इन वही लोगों के ग्रुप में ये चलता था। सर शफलिंग तो नहीं कोई बात नहीं अमृता, चाहिए। डोंट वरी, डोंट वरी। सर ऐसे आपको मेन प्रॉब्लम ग्रिफिंडोर रहने में है या सेम ग्रुप में रहने में है?
नहीं सर, एक कैमराडरी बन गई है ना अभी सबके साथ, कि हमें पता है कि हाँ कल्याण आ जाएगा, डॉक्टर आर्यन ये डाल देंगे, ईवा भी आ जाएगी, ऐसे पता चल जाता है ना, तो एक वो आपस में वो बन गया है अभी। इंडीड। वही वो प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है ओवर द टाइम कि हाँ ये वाला आदमी इस टाइम पे परफॉर्म करेगा, हमारी टीम ऐसी जाएगी। हाँ, इट्स लाइक हम सब तो रह तो हॉगवर्ट्स में ही रह रहे हैं, बट प्लीज हमारे ग्रुप्स इधर उधर मत करो। हाँ वही हाँ, तो यस एक तो सर। अननोन अननोन बॉन्ड बन ही गया है सबके साथ। इंडीड तो इंडीड। समवेयर टू एक्सप्लिसिट एंड समवेयर इम्प्लिसिट सर एंड नोन बॉन्ड ही है, नोन तो नहीं व्हाट अमृता? सुना नहीं था, आपकी आवाज रुक गई थी। मैंने है। मैं अननोन कह रही बोला थी ना, तो नोन उसने बॉन्ड बोला ही है, नोन बॉन्ड अननोन है नहीं बस। है। हाँ, काफी बराबर बोला आप दोनों ने, मुझे किसी की भी बात समझ नहीं आई। अमृता आप पहले बोलो। सर राज ने बोला ना कि एक अननोन बॉन्ड बन गया, तो मैं कह रही थी कि अननोन तो नहीं है, नोन बॉन्ड ही हाँ है। एग्जैक्टली exactly. मैं भी वही कहना चाहता था, इट्स मोर लाइक एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। कहीं एक्सप्लिसिट है, कहीं यस इम्प्लिसिट है, सर। बट नोन है, यस डेफिनेटली सर। नोन है। नोन तो वेरी वेल नोन वाली कंडीशन आ गई है। अभी तो लग रहा है एक दूसरे में यस ही सर। पूरी तरह से सभी लोग एक दूसरे को कलर्स लेयर्स सब कुछ जानने लग गए हैं एक दूसरे की। यस सर। ठीक है, राज आप क्या कह रहे थे? सेम सर, सेम भाई। सेम। हम्म। वो मुझे लगता है आपके बस थोड़े से वर्ड्स का इधर उधर चयन हो जाता है, आपका मतलब वही होता है ऑलमोस्ट, है ना? थोड़ा ध्यान रखना, मेंस में इसकी बहुत जरूरत रहती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इंटरव्यू में करूँगा। भी। बिल्कुल करूंगा सर। ठीक है। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।